मूविंग टू दी 38th क्वेश्चन, इसमें दिया गया pH ऑफ 10⁻⁻6 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सोल्यूशन विल बी और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन टू अस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए pH निकालने के लिए हमें पहले हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि ये एक वीक बेस है। और जब हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी, वहाँ से आप TOH निकाल सकते हैं। फिर आप सोरेनसन स्केल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे pH निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इट इज़ अ वीक बेस। अब क्योंकि ये एक वीक बेस है, इसलिए जब ये स्प्लिट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो it will split under equilibrium conditions like this and under reversible conditions like this and form ammonium ions and hydroxyl ions like this, and both of these will be in the aqueous phases. अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब स्प्लिट कर रहा है, तो अगर हम इसका 1 मोल स्प्लिट कराते हैं तो पूरा 1 मोल अमोनियम आयन बनेगा और 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास आ जाएगा। बट ये पार्शियली स्प्लिट कर रहा है, तो मान लेते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। तो करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे जो मोल्स बनेंगे दैट विल बी अल्फा ऑफ अमोनियम आयंस एंड अल्फा ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयंस। और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन हमें सी दे रखी है, अमाउंट सी दे रखी है, तो सी इंटू 1 माइनस अल्फा लेफ्ट हैंड साइड पे बच जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सी अल्फा मोल्स बनेंगे अमोनियम आयंस के और सी अल्फा मोल्स बनेंगे OH नेगेटिव आयंस के। सो दिस इज द कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। So at equilibrium we'll end up getting this condition. These are the instantaneous amounts of ammonium hydroxide, ammonium ions and hydroxyl ions. अब इस सिनेरियो में अगर आप Kb निकालें, तो from the equation this will be equal to the ammonium ion concentration multiplied by the hydroxyl ion concentration divided by the concentration of ammonium hydroxide from the reaction itself. तो जब आप इसमें वैल्यूज फिल करेंगे, आपके पास आएगा C अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। ये आपने कंसंट्रेशन की वैल्यू फिल कर दी है, तो ये आपके पास फाइनली आ जाता है, एक C कैंसिल होगा, आपके पास आएगा C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। ऑलराइट, अब इस सिनेरियो से Kb हमें दे रखा है। Kb की वैल्यू अगर आप फिल कर देते हैं तो Kb की वैल्यू कितनी आती है, देखिए Kb वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁵। तो जब आप इसकी वैल्यू फिल करते हैं 2 इंटू 10⁻⁵, ये आपके पास आता है इक्वल टू, अब देखिए C ये कंसंट्रेशन किसकी है, हमें 10⁻⁻6 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन दिया था, तो ये कंसंट्रेशन हमें पता है, दिस इज 10⁻⁻6। तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं 10⁻⁻6 इंटू अल्फा स्क्वायर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माइनस ओवर 1 माइनस अल्फा। तो जब यहाँ पे आपने वैल्यूज फिल कर दी, इसे आप रीअरेंज कर दीजिए इस इक्वेशन को, तो ये आपके पास आता है 20। देखिए ये 10⁻⁻6 लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास बचेगा 20, राइट हैंड साइड पे आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और रीअरेंज करके लिखेंगे, तो आपके पास आएगा 20 माइनस 20 अल्फा इज इक्वल्स अल्फा स्क्वायर, और इसे रीअरेंज करके जब आप लिखेंगे तो आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 20 अल्फा माइनस 20 इक्वल्स 0। और अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें बाय यूजिंग दी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, तो आपके पास आएगा अल्फा इक्वल्स माइनस बी इज माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर minus 4 into a is 1 and c is 20 minus 20 rather, and this total divided by twice a is again 1। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करके आता है माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अगर ध्यान दें यहाँ पे आपके पास आ रहा है 20 स्क्वायर इज 400 प्लस दिस इज 80 नाउ, minus 4 into minus 20 is minus 80, so this will come out to be 480 divided by 2। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आएगा 4√30 जब आप 480 का अंडर रूट निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2।
अब ध्यान दीजिएगा कि आपको सिर्फ प्लस वाली वैल्यू को ही अकोमोडेट करना है, अल्फ़ा माइनस में नहीं आ सकती पूरी तरह से। सो देयरफॉर अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आपके पास आ जाएगी -20 प्लस 4 इंटू √30। √30 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं ये आपके पास आ जाती है 5.47 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं ये आपके पास आ जाती है इक्वल टू, इसको पूरे को सॉल्व कर लें तो आपके पास ये वैल्यू आती है दिस इक्वल्स माइनस, अब देखिए 2 से इसे सेपरेटली आप अलग अलग डिवाइड कर लें रीअरेंज करके, दिस गिव्स यू 0.94। सो दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अल्फा अगर आपके पास आ गई है तो आप क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं सी अल्फा विच इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। तो ओ एच आयन, तो ओ एच आयन की कंसंट्रेशन आपके पास यहाँ से आ जाएगी इक्वल टू C is given to us as 10 to the power -6 into alpha we have just calculated it is 0.94। तो ये आपके पास आ जाती है 9.4 इंटू 10 की पावर -7। यहाँ से आप निकालिए POH by definition is minus log OH आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ से जब आप वैल्यू फिल करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी माइनस लॉग ऑफ 9.4 इंटू 10 की पावर -7। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं लॉग को, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है 6.02। अब pH जो है फ्रॉम सोरेनसन स्केल वी कैन राइट डाउन दिस एज 14 माइनस POH। तो यहाँ पे आप POH की वैल्यू फिल कर दीजिए जो आपके पास आई है 14 माइनस 6.02। तो ये आपके पास वैल्यू आती है 7.98। तो this means the correct option here in this question is the third one.